गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मैथ एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 2 बहुपद, जिसकी एक्सरसाइज 2.5 आज मैं आपके सामने करवाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एलजेब्रा के दृष्टिकोण से, एलजेब्रा के नजरिए से, बीजगणित के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये। देखो, सबसे पहले हम इन फॉर्मूलेज पर चर्चा करेंगे। ये जो सूत्र दिए गए हैं, x प्लस ए और गुना में x प्लस बी आपको कहीं दिखाई दे तो आप बजाय गुना करने की डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी, और ये लिखा हुआ हो कहीं पर तो आप उसको इस रूप में लिख सकते हैं। सेकंड क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। ऐसा लिखा हुआ हो या ऐसा लिखा हुआ हो, तो आप बजाय उनकी मल्टीप्लाई करने के, गुना करने के, आप डायरेक्ट उनको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं पर a माइनस बी हो, इसका मतलब क्या होता है, a माइनस बी गुना में a माइनस बी। ऐसा हो या ऐसा हो तो आप उसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कभी कभी आपको इस तरह आपको दिया गया होगा, तो आपको जब कहा जाए गुणनखंड बनाओ इसके, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह या इस तरह लिख सकते हो। आप इसी तरह आपको ये दिया हो, इस तरह इस फॉर्म में दिया हो, इस रूप में कहीं आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी के इक्वल होता है। और आप ऐसा कहीं पर दिया गया हो और उसे सोल्व करने के लिए कहा जाए तो आप डायरेक्ट उसको इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है 2.5, ये सारी एक्सरसाइज इन फॉर्मूलेज के ऊपर डिपेंड करती है और इन्हीं की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि उपयुक्त सर्वसमीकरण को प्रयोग करके, मतलब इन फॉर्मूलेज में से किसी एक फॉर्मूले को जो ज्यादा सुटेबल हो उसका प्रयोग करके इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10। अब ध्यान से देखिए कौन सी सर्वसमीकरण इसमें उपयुक्त बैठती है। मेरे ख्याल से पहले वाली जो है x प्लस a, यहां पर x है, यहां x है, यहां x है, यहां x है। x का मतलब ये नहीं कि x हो, कोई भी संख्या हो, लेकिन दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, यहां पर जो है वही यहीं पर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लस a है प्लस b है, मतलब ये संख्या जो है चेंज है, प्लस का a है प्लस का b है। दूसरी बात और है ध्यान देने वाली बात, चलो देखते हैं, करते हैं इसको सोल्व। तो हम इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b। a क्या है मेरा, प्लस का 4, प्लस b क्या है मेरा 10। 1 इंटू में क्या है x, इंटू में क्या है x। x मतलब जो ये संख्या थी आपकी, क्या है वो मेरी x ही है, प्लस a b, a ये b, a गुना b, 4 गुना के 10 क्या हो जाएगा, 40। आगे चले, 10 4 दोनों जमा के हैं, जुड़ जाएंगे, क्या हो गया 14 गुना x, 14x हो गया प्लस 40। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत ही सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट का डी क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फर्स्ट का डी क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 3/2 इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन सी सर्वसमीकरण या कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है, सुटेबल है आपके लिए। ध्यान से देखिए इसको, a प्लस बी, यहां पर a है, यहां पर a है, यहां b है, यहां b है, बस फर्क क्या है, यहां प्लस है या माइनस है। देखो ध्यान से, यहां पर वाई स्क्वायर है, यहां वाई स्क्वायर है, यहां 3/2 है, यहां 3/2 है। अंतर क्या है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इस सर्वसमीकरण पर ये। तो हम ऐसा हो तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं।
तो ये जो है वो उस रूप में है। तो क्या करेंगे हम, इस वाले का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब जो आपका आगे था उसका स्क्वायर, आगे क्या था आपका वाई स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस फिर बी का स्क्वायर। बी क्या है, जो पीछे है आपकी संख्या, पीछे क्या है हमारा भाई 3/2, इसका भी क्या है स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा भाई, शक्तियां जुड़ जाती हैं, जो ब्रैकेट बाहर होता है वो शक्तियां गुना होती है, 2 दूनी 4 घटा, जब ब्रैकेट के बाहर शक्ति हो तो दोनों शक्तियां आपस में गुना होती है, घटा 3/2 का स्क्वायर होने क्या होता है 3/2 गुना 3/2, 3 के 9, 2 दूनी 4, 9/4। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 - 2x इंटू में 3 + 2x, तो कौन सी सर्व समीकरण इस पर सुटेबल है, बेस्ट है, कौन सी है? देखो बिल्कुल सेम यही थी, a + b और a - b। इसको हम क्या मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a - b और ये क्या a + b, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे हम, a स्क्वायर, a क्या है मेरा यहाँ भाई 3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है मेरा भाई 2x, तो 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का कितना जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इनको डायरेक्ट गुना किए बिना इनका गुणनफल ज्ञात करना है। डायरेक्ट गुना नहीं करनी है 103 की 107 से, नहीं, इन सर्व समीकरणों में से किसी एक सर्व समीकरण को जो बेस्ट हो उसका प्रयोग करके इसको हल करना है। देखो ध्यान से, हम 103 को लिख सकते हैं 100 - 3 गुना 107 लिखेंगे 100 - 7, ठीक है। अब देखिए ये किस रूप में है, कौन सी सर्व समीकरण इस पर सुटेबल है। सबसे पहले वाली मैंने कराई थी आपको, x = a और x = b, जो पहले संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पीछे a और b अलग हो सकते हैं हमारे। तो 100 बराबर है बिल्कुल, पीछे क्या है यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, ये a बन रहा है, ये b बन रहा है, और इसको क्या बोलेंगे हम x बोलेंगे। तो अब इस वाली सर्व समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। देखो इसको लिखा हमने इस रूप में, इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या था x स्क्वायर, x क्या है मेरा ये x है 100 का स्क्वायर, प्लस a + b, a क्या है मेरा 3 प्लस b क्या है 7, गुना में क्या था x, x क्या था x मेरा 100 है, प्लस ab, a क्या है 3 गुना b क्या है 7, करिए 100 गुना 100 क्या हो जाएगा भाई 10,000 हो जाएगा, जमा 7 और 3 दोनों के चिन्ह जमा है 10 हो गए, 7 और 3 10 गुना 100 1000 हो गया, जमा 7 × 21। अब इनको जमा कर लीजिए, क्या आ जाएगा भाई 10,000 और 1000 11,021 आपका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड का बी क्या कहता है 95 गुना 96, इनको डायरेक्ट गुना नहीं करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो 95 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 5, 96 कर सकते हैं हम 100 - 4। अगर सपोज करो यहां पर होता है 104, तो उसको क्या लिखते हैं 100 - 4 लिखते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब देखो ये किस रूप में है, ध्यान से देखो x + a और x + b। अब आप कहोगे सर यहां तो प्लस था, लेकिन यहां क्या है माइनस, लेकिन है क्या ये x का काम कर रहा है क्योंकि दोनों में बराबर है, ये a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है, साइन से कोई मतलब नहीं है हमें। वहां a का साइन प्लस था, लेकिन यहाँ a का साइन माइनस है, तो जहां पर a लगेगा वहां हम -5 लिखेंगे, और जहां b है वहां हम -4 लिखेंगे। कैसे देखो ध्यान से, सबसे पहले x स्क्वायर, x क्या था मेरा 100 का स्क्वायर, प्लस a + b, a क्या है मेरा a है -5, प्लस b क्या है मेरा -4, ब्रैकेट बंद, गुना में x क्या है 100, और प्लस a क्या है -5 गुना b क्या है -4। चले 100 का वर्ग 10,000 हो गया भाई।
अगर -5 है -4 है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, क्या होगी? जमा होगी। -5 -4 माइनस का 9 गुना 100 करेंगे तो माइनस का 900 आ जाएगा, तो माइनस का 900। घटा 5 की गुना घटा 4 से करेंगे तो घटा घटा जमा और 5 चौक 20, तो जमा का 20 आ गया। ये जमा का है, ये जमा का है, दोनों जुड़ जाएंगे, और ये घटा का है, इसकी हम घटा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 9120। 10,009 से क्या, तो 9120 जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके, मतलब कि जो बेस्ट सुटेबल है, उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। मतलब आप इस रूप में दिए गए हैं, इस रूप में लिखना, गुणनखंड के रूप में लिखना आपको, ठीक है? तो कौन सी है? देखो ध्यान देखो, ये किस रूप में है, पहले इसको ये चेक करो। ये शायद इससे या इससे मेल खा रही है, इससे ज्यादा मेल खा रही है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, दोनों जगह क्या है? प्लस है। और ये ए स्क्वायर वाली है, ये स्क्वायर वाली है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और एक बिना स्क्वायर के है, तो इस सर्व समीका से ये मेल खा रही है। तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे, ताकि जब इस तरह लिख दें तो उसे फिर इस रूप में लिखा जाए। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, 9x² को मैं 3x का वर्ग कह सकता हूं। वापस करिए इसको, 9x² हो जाएगा। कैसे? 3 × 9 और x² बन गया भाई। y² को मैं y का वर्ग कह सकता हूं, ठीक है? और इसको देखो, 6 को मैंने लिख दिया 2 गुना 3x और गुना के y लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये सर्व समीकरण क्या बन गई है? देखो ये सारा कहलाएगा a², ये कहलाएगा b² प्लस 2a और ये b। तो ये बिल्कुल सेम इस रूप में है, a², ये रहा a², b², ये रहा b² प्लस 2ab प्लस 2ab। जब इस रूप में हो तो हमने इसको क्या लिखा है? a प्लस b का स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे a प्लस b का स्क्वायर। अब a क्या था आपका? 3x प्लस b क्या था आपका? y, ठीक है? ऐसे गुणनखंड कर दो आराम से, 3x प्लस y और 3x प्लस y, ठीक है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन बी। ये देखिए, अब ये किस रूप में है, इसका गुणनखंड करना है आपको। अब देखो इसमें कौन सी सर्व समीका सुटेबल बैठती है। ये देखो a² माइनस b², a² माइनस b², ये सारा क्या है? b, ये सारा क्या है? a, ठीक है? तो देखो इसे लिखते हैं, x² को मैं लिख सकता हूं x का वर्ग माइनस, अब आप लोग सर ये b² नहीं है, नहीं, ये केवल स्क्वायर जो है y का है, 100 का नहीं है। तो पहले इसको b बनाना है। इसको क्या बनाना है? b। कैसे बनेगा? y/10 का स्क्वायर, और इसको जब खोलेंगे तो इसका हो जाएगा y² और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो अब मेरा ये तो है a और ये क्या है मेरा? b। और a² माइनस b² किसके बराबर होता है भाई? a प्लस b गुना में a माइनस b। ये गुणनखंडी तो है इसके भाई, करो तो। a प्लस b क्या है? y/10 और a माइनस b, ये गुणनखंड होगा इसके, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करो या इसका प्रसार करो, ठीक है? स्पष्ट दिख रहा है। इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये वाली सर्व समीका का प्रयोग करेंगे, करिए भाई। सबसे पहले a², a क्या मेरा? x का स्क्वायर, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, वैसे लिख लीजिए x² प्लस b का स्क्वायर, b क्या है मेरा? 2y का स्क्वायर प्लस c क्या है मेरा? 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना के a क्या है? x गुना b क्या है? 2y प्लस 2bc, 2 गुना के b क्या है? 2y गुना c क्या है? 4z प्लस 2ca, c क्या है मेरा? 4z
गुना ए क्या है एक्स। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सरल कर लीजिए इसको। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब होता है ये इस तरह। तो 2 दूनी 4, y गुना y स्क्वायर प्लस ऐसे इसका होगा 4 गुना 4 16 z स्क्वायर प्लस एक चीज और है, यहां शुक्र है सभी जमा है। हम पहले चिन्हों की गुना करते हैं, किसी करते हैं चिन्हों की गुना करते हैं। इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है प्लस, इसका प्लस, इसलिए प्लस आ गया। फिर करते हैं अंकों की, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक्स का एक्स और वाई। आइए नेक्स्ट पे, सबका चिन्ह प्लस है तो प्लस आ गया। 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 वाई जेड। नेक्स्ट करते हैं प्लस 2 चौक 8 जेड एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 ए हो गया है। सेकंड आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इसके गुणनखंड ज्ञात करो, मतलब इस रूप को इस रूप में लिखो। ठीक है, बिल्कुल इसका अपोजिट है ये। हम इस सर्वसरलिका को पहले इस रूप में लिखेंगे और यहां से इस रूप में लिखेंगे इसको। तो 4x स्क्वायर को हम क्या करेंगे भाई, 2x का वर्ग लिख देंगे। तो ये आ गया a प्लस, देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे हम 3y का स्क्वायर। यहां मैंने कुछ साइन नहीं लिया, देखो क्यों नहीं लिया है, क्योंकि पीछे क्या है घटा आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि a या b या c में से कोई एक टर्म जो है वो माइनस की है। यहां तो सभी प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर a b और c में से एक टर्म जो है माइनस की है। वो कौन सी है उसका पता लगाएंगे। देखो यहां पर कौन कौन सी टर्म है हमारी, a और b है तो प्लस आया है, तो मतलब दोनों प्लस की थी। यहां पर हमारी कौन सी थी, b और c थी, माइनस आ गया। मतलब कि c जो है, b तो प्लस की होगी, c जो है वो माइनस की है, इसलिए माइनस आया। माइनस प्लस माइनस, यहां भी c आ रहा है, c गुना के a तो प्लस का है, c माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। तो c वाली जो टर्म है वो माइनस की है, तो ये तो प्लस कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 16 जेड को लिखूंगा मैं घटा के 4 जेड का स्क्वायर। ये बात ध्यान देने की है। आगे चलते हैं, प्लस 2ab था, 2 तो लिखे के लिखेंगे गुना में, a क्या था मेरा 2x था, गुना b क्या था मेरा 3y था। अब देखो वापिस करेंगे क्या रहा आंसर, 2 दूनी 4, 4 के 12 है एक्स वाई। आगे सेम भाई। नेक्स्ट चलते हैं इधर, प्लस 2 तो प्लस का है, गुना b क्या है मेरा भाई 3y, गुना c क्या है मेरा भाई माइनस का 4z। ये माइनस जो है यहां पर माइनस लेके आ रहा है। आगे चलते हैं, प्लस 2 गुना के c क्या है मेरा माइनस 4z, गुना की a क्या है भाई 2x। इनको आप वापिस करोगे तो यही आएगा, इसको आप वापिस करोगे तो ये आएगा, वापिस करोगे तो ये आएगा। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल इनको खोल के लिखा है। किस रूप में लिखा है, इस रूप में लिखा है, ताकि इस रूप को हम इस तरह लिख सकें। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इस तरह हो तो किसके बराबर होता है, a प्लस b प्लस c के वर्ग के। a क्या है 2x प्लस b क्या है 3y प्लस c क्या है माइनस 4z का स्क्वायर। स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5वां आपका हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू।